दोस्तों, क्या आपको ये पता है बिस्किट्स को हिंदू धर्म के लोग खाने से दूर भागते थे, पर क्यों, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन पार्ले जी के आने के बाद लोगों की मानसिकता बदली और अब ये हम सभी के दिलों पर राज करता है। तो दोस्तों, सुबह की चाय से लेकर ऑफिस की गॉसिप्स तक हर कदम पर साथ देने वाले इस बिस्किट ब्रांड को कैसे एक गरीब टेलर ने बनाया, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि कैसे पार्ले ने अपना सीक्रेट फार्मूला सभी को बांट दिया और किस तरह इस ब्रांड ने करीब 25-30 सालों तक अपने बिस्किट के पैकेट का रेट 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। पार्ले जी शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने चाय में ये बिस्किट डुबोकर ना खाया हो। कमाल की बात तो ये है कि जितना लगाव आपको इस बिस्किट से है ना, उतना ही हमारे मम्मी पापा और दादा दादी को भी है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि एक इमोशन कहा गया है। और इस इमोशन की नींव रखी गई थी ब्रिटिश राज में, जब बिस्किट्स खाना हम भारतीयों के लिए एक सुनहरे सपने से ज़्यादा कुछ नहीं था। तब बाजार में सिर्फ कुछ गिनी चुनी बड़ी दुकानों में एक खास किस्म का चौकोर टिन का डिब्बा मिलता था, जिस पर बड़े बड़े टेक्स्ट में लिखा होता था हंटले एंड पामर्स। ये डिब्बा सीधा अंग्रेज़ों के महलों में पहुंचता था, जहां अंग्रेज़ अफसर इसे सुबह शाम की चाय के साथ एंजॉय करते थे और हम भारतीय दूर से उसे देखकर सोचते थे, आखिर ये क्या जादू है। धीरे धीरे ये बिस्किट राजा महाराजाओं और कुछ अमीर भारतीयों तक पहुंचा, पर इसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि मिडिल क्लास और गरीब लोग इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकते थे। अब ये बिस्किट अमीरों की चाय का साथी तो बन गया, लेकिन बहुत से अपर कास्ट हिंदू जो इसे अफोर्ड कर सकते थे, फिर भी इसे अपने घर में लाने से कतराते थे, क्योंकि उन बिस्किट्स को बनाने में अंडे का इस्तेमाल होता था भाई साहब। तभी इस समस्या का समाधान लेकर आए लाला राधा मोहन, जिन्होंने 1918 के दौरान दिल्ली में हिंदू बिस्किट्स नाम की कंपनी शुरू की। इसका मकसद था हिंदुओं के बीच बिस्किट को स्वीकार्य बनाना। इसलिए कंपनी ने सिर्फ ब्राह्मण और अपर कास्ट हिंदुओं को ही हायर किया, ताकि उनके बिस्किट्स कास्ट कॉन्शियस लोगों को भी स्वीकार्य लगे। कंपनी ने विज्ञापन में साफ बताया कि बिस्किट्स की बेकिंग से लेकर पैकेजिंग तक सब काम सिर्फ ऊंची जाति के हिंदू करते हैं और इन बिस्किट्स को सिर्फ दूध से बनाया जाता है, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलाई जाती। लेकिन हिंदू बिस्किट्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद कई और लोगों ने इस नाम से नकली बिस्किट्स बेचना शुरू कर दिया। इससे असली कंपनी को भारी नुकसान हुआ और आखिरकार वो ब्रिटानिया में मर्ज हो गई। इसी दौरान गुजरात के एक गरीब टेलर मोहनलाल दयाल स्वदेशी आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम खुद की टॉफ़ी और चॉकलेट्स की कंपनी बनाएं। 1929 में वो टॉफ़ी मेकिंग सीखने के लिए जर्मनी गए। जब लौटे तो साथ में टॉफ़ी बनाने की मशीन भी लेकर आए। मुंबई के विले पार्ले इलाके में उन्होंने एक बंद फैक्ट्री खरीदी और वहीं से शुरुआत की। शुरुआत में फैक्ट्री में सिर्फ 12 लोग काम करते थे। वो सभी परिवार के सदस्य थे। किसी ने मैनेजमेंट संभाला, किसी ने पैकेजिंग, किसी ने टॉफ़ी बनाना सीखा। कंपनी का नाम बाद में उसके लोकेशन विले पार्ले के नाम पर रखा गया, पार्ले। पहला प्रोडक्ट था एक ऑरेंज कैंडी जो बहुत पॉपुलर हुई। फिर 1939 में कंपनी ने लॉन्च किया पार्ले ग्लूको बिस्किट। कम दाम, अच्छी क्वालिटी, इस वजह से ये बहुत फेमस हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय और ब्रिटिश आर्मी ने भी इसे जमकर इस्तेमाल किया। 1947 में आज़ादी के बाद गेहूं की भारी कमी हो गई, इसलिए पार्ले ने कुछ समय के लिए
जौ से बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। एक एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, जब तक गेहूं ना मिले तब तक जौ का इस्तेमाल करें। बाद में हालात नॉर्मल हुए, गेहूं वापस आया और पार्ले ने फिर से अपने बिस्किट्स बनाए। 1960 तक मार्केट में कई नकली ग्लूको बिस्किट्स आ गए थे, जिससे कंफ्यूजन हुआ, असली वाला कौन? तब पार्ले ने एक स्मार्ट मूव किया, नई पैकेजिंग शुरू की। पीले वैक्स पेपर में लिप्टा बिस्किट, जिस पर एक प्यारी सी लड़की की तस्वीर थी, जो बाद में पार्ले जी की पहचान बन गई। 1982 में पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर रखा गया, पर्ल जी फॉर ग्लूको। उसी साल पहला टीवी कमर्शियल भी आया, स्वाद बढ़े शक्ति बढ़े पार्ले जी से। 1988 में पार्ले जी को ब्रांड एम्बेसडर मिला, शक्तिमान, जो बच्चों में पहले ही सुपर हीरो बन चुका था। उसके बाद जी मतलब जीनियस, रुको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को चर्चाओं में बनाए रखा। आज पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं है, यह एक विरासत है। इसका पोर्टफोलियो अब टॉफ़ी, नमकीन, चॉकलेट और कैंडीज तक फैल चुका है, जैसे मेलोडी, क्रैकजैक, किस्मी, पॉपिंस, हाइड एंड सीक आदि। अब एक दिलचस्प बात, बहुत लोग समझते हैं कि बिस्लेरी, एपी फिज, बैली भी पार्ले का हिस्सा हैं, लेकिन असल में ये पार्ले एग्रो नाम की कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जिसे मोहनलाल दयाल के बेटे जयंतीलाल चौहान ने शुरू किया था। पार्ले एग्रो और पाल प्रोडक्ट्स दोनों अब अलग अलग परिवारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। और दोस्तों, आज के समय में भी पार्ले का बिस्किट मार्केट में 40% से ज़्यादा हिस्सा है। ये अपने आप में एक मिसाल है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी पार्ले जी की डिमांड इतनी बढ़ी कि कंपनी का टर्नओवर 8,800 करोड़ रुपए से भी ऊपर चला गया। आज हर सेकंड में 4,551 पार्ले जी के पैकेट्स खाए जा रहे हैं और हर महीने ये ब्रांड 1 अरब से ज़्यादा पैकेट्स बनाता है, जिससे ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट बन चुका है। पार्ले ने अपनी डिमांड पूरी करने के लिए एक और गजब स्ट्रैटेजी अपनाई। स्थानीय बेकरीज को अपना सीक्रेट फार्मूला दे दिया ताकि हर दुकान तक सप्लाई तेजी से पहुंचे। आज भी जब हम पार्ले जी का पैकेट खोलते हैं तो सिर्फ बिस्किट नहीं, बचपन यादें और एक भारत की मिठास खुलती है, क्योंकि ये सिर्फ बिस्किट नहीं, एक इमोशन